मेरा नाम नाइला है और मैं फैसलाबाद में रहती हूँ और आज मैं जो वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है। मैं 12वीं जमात की स्टूडेंट थी और मेरी क्लास में ही अहमद नामी लड़का पढ़ता था। वो एक बहुत ही खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखता था और बेहद मगरूर लड़का था और इसी मगरूरी की वजह से स्कूल के टीचर उसको कुछ भी नहीं कहते थे। वो पढ़ाई में कम और लड़कियों में ज़्यादा ध्यान देता। इसी वजह से आए दिन टीचर्स के पास उसकी शिकायतें मौसूल होती थीं और कई दफ़ा उसको स्कूल से बाहर भी निकाला जा चुका था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। मैं क्लास में सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देती थी और क्लास में अपनी टॉपर स्टूडेंट्स में मेरा शुमार होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अहमद ने भी मुझे तंग करना शुरू कर दिया। वो क्लास में पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान देता और सारा दिन मुझे ही देखता रहता। जैसा कि फ्री टाइम में मैंने पढ़ने में मसरूफ़ होना और उसने मेरे पास आकर बैठ जाना। मैं उसको बहुत मना करती थी लेकिन वो बाज नहीं आता था और मैंने कई दफ़ा अपने टीचर से भी उसकी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ और मैं घर वालों को बताने से भी डरती थी कि कहीं मेरी तालीम ही न रुक जाए। अहमद देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एक हैंडसम नौजवान था और दिल ही दिल में मैं उसको पसंद करती थी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से अपने दिल की बात ज़ुबान पर नहीं लेके आती थी। एक दिन फ्री टाइम में मैं अपनी क्लास में बैठ के पढ़ रही थी तो अहमद ने मुझे प्रपोज़ कर दिया और साथ ही मुझे होटल में मिलने का भी कह दिया और साथ ये भी कहा कि अगर मैं उसे ना मिली तो वो मुझे मार डालेगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खौफ तारी हो गया और मैंने अपने वालिदैन को भी नहीं बताया और उससे मिलने के लिए उसके मुकर्रर करदा टाइम पर होटल चली गई, जहाँ पर वो मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। मैं जैसे ही होटल के कमरे में पहुंची तो कमरे में बहुत ज़्यादा खुशबुएं आ रही थीं और एक टेबल पर बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हुए थे जो अहमद मेरे लिए स्पेशल लेके आया था। अहमद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और मेरी जवानी भी अरूज पे थी। मैंने अहमद से बड़े गुस्से से कहा कि उसने मुझे होटल क्यों बुलवाया है, तो उसने मेरी कोई बात सुने बगैर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और मेरे साथ लिपट गया और लिपटते ही मुझे बेड पर गिरा दिया। मैंने बहुत शोर मचाया, लेकिन उस कमरे में मेरे और अहमद के अलावा और कोई नहीं था जो मेरी फरियाद सुनता और देखते ही देखते अहमद की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि मैं उसकी पकड़ से आज़ाद ना हो सकी और अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी इज्जत के टुकड़े होते हुए देखे। यूं उस अहमद के मज़े की वजह से मेरी पूरी लाइफ तबाह बर्बाद होकर रह गई थी और उस बात का मेरे घर वालों को भी नहीं पता चला और ये राज मैं तब से लेके आज तक अपने सीने में लेके फिर रही हूँ। इसके बाद अहमद स्कूल छोड़ के यूरोप अपने वालिद का कारोबार संभालने के लिए चला गया और मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ आप लोगों के लिए सबक था। ऐसे ही हर किसी के ऊपर अंधा एतमाद ना करें और इसी तरह लड़कों से हमेशा अपने आप को दूर रखें। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरी इस तरह की मज़ीद सबक मोज़ कहानियों के लिए मेरे चैनल बोल्ड स्टोरीज़ हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। शुक्रिया।